हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड निखिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया तरीके से अपना पढ़ाई भी करते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 8.1 यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अ, 8 पॉइंट मतलब 1 जो है दोस्तों, ये त्रिकोणमिति में आता है और हमारे बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से ज्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और सोच समझ कर मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर लग रहा है। ठीक, कोई हम लोग हड़बड़ी नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कुछ फॉर्मूले यहाँ पर, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें दो तीन फॉर्मूला है, इसको आप सबसे पहले याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? फॉर्मूला एक है दोस्तों यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक इसमें त्रिभुज ज्यादा बनाया जाएगा। मान लो यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिए, इसका नाम रख देते हैं ए, बी, इसका नाम सी रख देते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो ए और बी ये जो है, यहाँ पर जो ये खड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ये जो सीधा खड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और यहाँ पर जो बीसी है, बीसी ये है जो जमीन जैसे आप पट है, इसको बोलेंगे आधार। और यहाँ पर जो एसी है, जो यहाँ पर तिरछा टाइप का है एसी, इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ये त्रिभुज में तीनों को आप लोग समझ लीजिएगा, इसका ज्यादा ही यूज होने वाला है। इसको जो खड़ा है इसको लंब बोलेंगे, ये जो नीचे जमीन पर है इसको आधार बोलेंगे, और जो ये तिरछा टाइप का है इसको बोलेंगे कर्ण बोलेंगे। अब इन तीनों का एक फॉर्मूला होता है, एक एक करके सभी का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम कर्ण का फॉर्मूला जान लेते हैं। इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है दोस्तों, समझ लो। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण का फॉर्मूला है। जब कर्ण निकालने को बोलेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। फिर यहाँ पर लंब का फॉर्मूला निकालते हैं। लंब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर यहाँ पर लंब हो गया, आप क्या बचा है? आधार बचा है, आधार का भी लिख लेते हैं। आधार का फॉर्मूला क्या होता है? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हम लोग का तीन फार्मूला है जो इस प्रश्नावली में ज्यादा ही हम लोग का 8.1 में ज्यादा ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्ण का है फॉर्मूला, ये लंब का है और ये आधार का है। तीनों आप लोग अपने कॉपी में नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, ताकि हम लोग क्वेश्चन लगाए तो कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर समझने वाली ये बात है दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पर जो कर्ण है, यहाँ पर कर्ण ऐसे कर लीजिए, जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, इसी में बस केवल प्लस है। कर्ण वाले में क्या है? केवल यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। जबकि यहाँ पर जब हम लंब का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो इसके बीच में क्या है? माइनस है, और आधार का भी बीच में क्या है? माइनस है। ठीक, केवल कर्ण वाला में हम लोग का क्या है? प्लस है। बाकी लंब और आधार में दोनों बीच में क्या रहेगा? माइनस रहेगा। इससे आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, केवल कर्ण में हम लोग का प्लस है, बाकी लंब आधार में बीच में क्या रहेगा? माइनस रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा और ये फॉर्मूला लिख लिया होगा। इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 8.1 का। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग प्रश्नावली का पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो प्रश्न क्या दिया हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न में बोला है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक, इसके आगे कर दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर दिया है कि साइन ए का मान, फिर कोस ए का मान, फिर यहाँ पर साइन सी का मान और यहाँ पर कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले गए। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज, सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। बना लिए हम लोग त्रिभुज। फिर बोला है कि ए बी सी, उसका क्या रखिए, नाम रखिए। त्रिभुज ए बी सी क्या करिए, यहाँ पर इसका नाम ए, फिर यहाँ पर बी, फिर यहाँ बोला है कि जिसका कोण क्या हो, बी समकोण हो। समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण का मतलब क्या होता है कि जो बी है वो क्या होना चाहिए, समकोण यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। फिर यहाँ पर बोला है कि ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ए बी यहाँ पर दिया कितना, तो 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए बी बराबर 24 लिख देते हैं। फिर आगे दिया है कि बीसी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए बीसी है, ये 7 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है, यानी कि एसी का मान हम लोग का नहीं दिया है। तो हम लोग का क्या नहीं दिया है, तो कर्ण नहीं दिया है, कर्ण। ठीक, ए बी दिया है, बीसी दिया है, लेकिन एसी नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला, कर्ण का जो फॉर्मूला हमने लिखवाया था उसके माध्यम से हम लोग सबसे पहले कर्ण निकालेंगे, उसके बाद आगे हम लोग सवाल करेंगे। तो यहाँ पर हल करने से पहले, यानी कि सॉल्व करने से पहले, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल डालेंगे और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सबसे पहले इसको लिखना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इससे आपका एग्जामिनर जो होता है वो ज्यादा ही क्या होता है, प्रभावित होता है, ये बच्चा कैसा लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या क्या दिया लिख देते हैं, दिया है, दिया है। क्या दिया है यहाँ पर ए बी यहाँ पर दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। ए बी, ए बी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, लंब भी बोला जाता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, तो लंब बोला जाता है। तो लंब हम लोग का कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, फिर यहाँ पर बीसी, बीसी को क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। बीसी, बीसी यानी कि आधार हम लोग का कितना दिया है, तो 7 सेंटीमीटर दिया है। जबकि निकालना क्या है, एसी यानी कि कर्ण निकालना है। यहाँ पर एसी यानी कि कर्ण हम लोग का निकालना है। क्या करना है, कर्ण निकालना है। इसका हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो अभी हमने लिखवाया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो जो मान दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। कर्ण तो हमको निकालना है, यहाँ पर कर्ण उतारते चलेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब देखेंगे, यहाँ पर लंब का मान कितना है, तो 24 सेंटीमीटर रख देंगे। उसके बाद कोष्टक के बाद स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस। आधार पूछा है, आधार का मान कितना है, तो यहाँ पर आधार है 7 दिया है, तो 7 लेकर इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, नहीं आएगा समझ में तो आप थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। फिर यहाँ पर देखिए, कोण का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो 24 का वर्ग होता है 576। आप 1 से 30 तक का वर्ग जरूर याद कर लीजिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन लगाने में मदद करेगा। तो 24 का 76 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। फिर यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए, 9 6 15 का 5 हासिल कितना हो जाएगा, 1 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 6, यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया, तो कर्ण स्क्वायर का मान आ गया 625। अब यहाँ पर बात समझने वाली यहाँ पर ये दोस्तों, कि जो ये कर्ण स्क्वायर है, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाते हैं कभी भी, यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर कर्ण स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर दे दिया है कि 4 है, ठीक। तो जब ये स्क्वायर हटता है, कर्ण का स्क्वायर हटता है, तब ये कर्णी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, कर्णी में चला जाता है। कोई भी संख्या है, अगर यहाँ पर मान लीजिए स्क्वायर है, 4 की जगह मान लीजिए यहाँ पर 5 है, अगर ये स्क्वायर हटा दिया जाए
तो ये क्या होता है, ये कर्णी में चला जाता है। इस बात को आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा। तो हम लोग भी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यही सेम प्रोसेस करने वाले हैं। इस स्क्वायर को हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कर्ण बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 625 क्या हो जाएगा, ये कर्णी में चला जाएगा। और जो 625 है ये किसका वर्ग है, तो 25 का वर्ग है। तो कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण का मान हम लोग का 25 आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया, तो कर्ण का मान हम लोग का 25 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 25 लिख देंगे। फिर यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, 25 लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर। ठीक, तीनों हम लोग का मान निकल गया। अब क्या निकालना है, यहाँ पर साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, ये हम लोग का मान निकालना है। दोस्तों इसको निकालने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये कर्ण हम लोग जो निकाले हैं, ये सभी से क्या होता है, बड़ा होता है, लंब से भी और आधार से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कर्ण का मान लो 23 आ जाता तो यह क्वेश्चन क्या होता, गलत होता। कर्ण का मान हमेशा दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। कहीं भी अगर कर्ण का मान इस त्रिभुज में छोटा रहेगा तो वो क्वेश्चन क्या है, गलत है, आपका सत्य नहीं है। इस बात को जरूर याद कर लीजिएगा कि जो लंब है और जो आधार है ये छोटा बड़ा आपस में हो सकता है, लेकिन जो कर्ण है वो हमेशा ही बड़ा रहता है, छोटा नहीं रहेगा। लंब और आधार से छोटा रहेगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ पर हम लोग को निकालने के लिए क्या कहा है, यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए बोला है साइन ए, साइन ए। तो साइन बराबर होता क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, साइन ए का सबसे पहले निकालता हूँ। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। ठीक, तो लंब का मान कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लंब का मान कितना दिया है, 24, यहाँ पर 24 रख देंगे। लंब का मान कितना दिया है, 24। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए दोस्तों, एक मिनट एक मिनट। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है हम लोग को, साइन ए निकालना है। निकाल लेते हैं, आप लिखते हैं साइन ए। साइन ए यानी कि साइन बराबर होता क्या है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है। अब हम लोग त्रिभुज में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर साइन ए बोला है, ये यहाँ पर हम लोग का ये है, ठीक, ये ए है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब ये दोनों को हम लोग जो लाइन ये टच किए हैं, तो दोस्तों जिसको ये टच करती है, ठीक है, आपको कर्ण हमेशा पता होना चाहिए। जो कर्ण है क्या है, वो हमेशा बड़ा होता है और ये तिरछे टाइप का होता है। क्या होता है, तिरछे टाइप का होता है। ठीक, तो जो ए है, इसके सामने जो देख रहा है ये इधर, ये कहाँ दिख रहा है, एकदम इधर दिख रहा है, तो ये हम लोग का लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जो ये ए है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एल से हम लिख देते हैं यहाँ पर, एल से मतलब लंब और ए का मतलब आधार। ठीक, और के का मतलब कर्ण। कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है, ऐसे ही हम लोग को पता चल जाएगा। तो ए के हिसाब से लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो यही सी से पूछता तो सी के हिसाब से ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर आपका कोण ए के हिसाब से पूछेगा क्वेश्चन में, तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर साइन ए पूछा है ना, ए के हिसाब से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो हम लोग का लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 7 और कर्ण कितना हो जाएगा, 25। ठीक, ये हम लोग का साइन ए का निकल गया। फिर क्या निकालना है, कोस ए का निकालना है। यहाँ पर कोस ए का, कोस ए का निकाल लेते हैं। तो कोस ए बराबर होता क्या है, तो ये होता है आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा में कर्ण, यहाँ पे लिख देते हैं आधार
बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। अब देखिए यहाँ पर ए पूछा है, ए के हिसाब से लंब ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार हम लोग का क्या हो जाएगा 24 और कर्ण क्या हो जाएगा 25। ये हम लोग का कोस ए का भी निकल गया। अब क्या निकालना है, तो साइन सी का निकालना है। साइन सी का निकाल लेते हैं भाई। अब यहाँ पर हम लोग साइन सी का निकालेंगे। साइन सी, साइन बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। लंब बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए सी के अनुसार पूछा है, तो सी ये है, सी के अनुसार लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 24 बटा में 25 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अब क्या पूछा है, तो साइन सी का हो गया, अब पूछा है कोस सी का। कोस सी का क्या हो जाएगा, तो कोस सी यानी कि हो जाएगा इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कोस सी बराबर होता क्या है, तो आधार बटा में कर्ण होता है। आधार बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 7 और क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हम लोगों ने क्या कर लिया, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से कर लिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला क्वेश्चन यही कि 2 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो कि हम कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक, तब तक में धन्यवाद। तो आइए अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, पूछा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग का आकृति यहाँ पर देखिए 8.13 यही है हम लोग का आकृति। तो इसमें हम लोग को क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हल डालेंगे, क्या क्या दिया है, यहाँ पे लिख रहे हैं दिया है, दिया है। तो क्या दिया है इसमें, सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू, पी क्यू हम लोग का कितना दिया है 12। पी क्यू, पी क्यू यानी कि लंब दिया है, कितना दिया है लंब, तो 12 दिया है, 12 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर पी आर, पी आर को क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अंक होता है यानी कि जो सबसे बड़ा होता है उसी को कर्ण बोलेंगे। तो यहाँ पर पी आर क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण हम लोग का दिया है कितना, तो 13 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर क्यू आर, क्यू आर हम लोग का दिया नहीं है, यानी कि आधार हम लोग का दिया नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर। क्यू आर यानी कि आधार हम लोग का नहीं दिया है। क्यू आर को हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग सीखे थे इससे पहले, हम लोग जो क्वेश्चन लगाया था पहला उसमें हम लोग ने सीखा था। तो इसमें लगाए, तो क्यू आर यानी कि आधार का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जो सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 3, उसी में का एक है फॉर्मूला, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो जो जो मान दिया है उसमें हम लोग रख देते हैं, आधार का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आधार स्क्वायर, क्योंकि आधार हम लोग को निकालना है, बराबर कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर कितना, 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग माइनस लंब का मान कितना दिया है, तो लंब निकाले हैं 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का स्क्वायर। लिखेंगे आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर यहाँ पर 13 का वर्ग पूछा है, 13 का वर्ग यानी कि
13 में 13 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। फिर माइनस 12 का वर्ग, यानी कि 12 में 12 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 144। अब इधर कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो ये बचेगा 25। फिर अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्क्वायर है इसको हम हटा देते हैं, यानी गायब करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं आधार बराबर, जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये जो 25 है ये करनी में चला जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर, और जो करनी 25 है ये किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है। हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे, यानी कि आधार हम लोग का कितना निकल गया, 5। यहाँ पर रख देते हैं, आधार हम लोग का 5 निकल गया। यहाँ भी आधार जो है यहाँ पर रख लेते हैं। अब निकालना क्या है, tan p माइनस cot r का मान। यहाँ पर लिखते हैं पुनः tan p माइनस cot r। तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। माइनस कोट बराबर क्या होता है, तो कोट बराबर होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो tan p के अनुसार यहाँ पर देखेंगे, p के अनुसार लंब ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, सॉरी दोस्तों, t के अनुसार लंब ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। देखिए tan p के अनुसार जो p है इसको देख रहा है, ये जिसको देखेगा वो लंब हो जाएगा और उसके बगल वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो tan p के हिसाब से क्या हो जाएगा, 5 लंब हो जाएगा, यानी कि 5 बट्टा में 12 माइनस कोट, कोट r, r के अनुसार, r के अनुसार लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये 12 और आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 5। तो यहाँ पर आधार कितना है, 5, और लंब क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, ये कैसा है एक बार फिर से समझ लीजिए। tan p के अनुसार पूछा है तो p के अनुसार ये जिसको यहाँ पर देख रहा है ये लंब हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कण हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, तो लंब तो ये हो गया तो आधार यही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कोट r के अनुसार देखे हैं तो ये वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो कोट बराबर होता है आधार बटा में लंब, आधार का मान 5 और लंब का मान 12। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, कट कर जीरो आंसर आ जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, तो जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब लोग हम लोगों ने क्या कर लिया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन में पूछा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यानी कि परिकलित का मतलब होता है ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे, यानी कि चित्र बनाएंगे। आइए बना लेते हैं एक चित्र। ठीक है, ये हम लोगों ने चित्र बना लिया, थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं चित्र को साइड में करके। ये बन गया, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है साइन ए बराबर 3/4। यहाँ पर लिखिए हल, क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। तो साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो हम लोग रख देंगे लंब ये वाला ए बी है, कितना हो गया 3 और कर्ण क्या हो जाएगा 4। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें निकालना क्या है, क्योंकि लंब दे दिया कर्ण दे दिया, क्या निकालना है, तो आधार निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को लगाते हैं।
लिखेंगे सबसे पहले दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, तो ए बी दिया है, ए बी यानी कि लंब दिया है, ए बी यानी कि लंब दिया है, कितना दिया है लंब, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है यहाँ पर, ए सी दिया है, ए सी, ए सी, ए सी दिया है कितना, ए सी यानी कि कोण दिया है, कोण कितना दिया है, कोण दिया है 4 सेंटीमीटर। बीसी, बीसी हम लोग का निकालना है, बीसी यानी कि आधार हम लोग को निकालना है। तो आप लोगों ने आधार का फॉर्मूला इससे पहले दूसरे क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है, क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आधार का फॉर्मूला, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, आधार तो हम लोग को निकालना है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का मान निकाले हैं कितना, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब भी निकाले हैं कितना, 3, तो 3 का वर्ग। फिर आप लिखेंगे आधार स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 16 और 3 का वर्ग 9। ठीक, अब इधर कर लेते हैं, लिखेंगे आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर 16 में से 9 घटाइए, 16 में से जब 9 घटाएंगे तो ये बचेगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस स्क्वायर को हटाते हैं। अगर हम जब भी स्क्वायर को हटाते हैं तो जो भी यहाँ संख्या रहती है वो कर्णी में चला जाता है, क्या हो जाता है, कर्णी में चला जाता है, यानी कि आधार हम लोग का कितना निकल गया, कर्णी 7। कर्णी 7 किसी का वर्ग है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान कर्णी 7 लिख देंगे, आधार का, आधार का मान कितना लिख देंगे, कर्णी में 7। ठीक, अब हम लोगों को बोला है निकालने के लिए क्या, कि कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। कोस ए, कोस ए बराबर होता है क्या है, ये होता है आधार बटा में, आधार बटा में कर्ण होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल दिया है सभी, आधार इसमें क्या हो जाएगा, आधार क्या है, कर्णी 7 है, कर्णी 7 रख देंगे, कर्ण क्या है, कर्णी 4 है, कर देंगे। कोस ए का मान निकल गया, tan ए का मान निकालेंगे, tan ए का मान, ये इसमें नहीं देखेंगे कि ए के, ठीक है, इसमें ये नहीं देखना है कि ए के माध्यम से निकालना है कि बी के माध्यम से, इसका मान जो रहेगा लंब कर्ण आधार उसी के हिसाब से निकाल देना है। तो tan ए बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, तो लंब कितना दिया है, 3 दिया है, और आधार कितना हो जाएगा कर्णी में। तो हम लोगों ने cos ए और tan ए का मान निकाल दिया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अब अगला क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 नंबर में क्या दिया है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हम लोग उससे क्वेश्चन में पूछा है। इसको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, यानी कि चित्र बनाएंगे त्रिभुजाकार, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। इसका मान पुट कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया है कि 15 कोट ए बराबर, यहाँ पर लिखो हल, 15 कोट ए बराबर 8। ठीक, अब यहाँ पर कोट ए को यहीं रहने देते हैं, बराबर में 8, ये 15 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। और कोट बराबर क्या होता है, तो कोट बराबर होता है आधार बटा में लंब होता है, कोट का मान आधार बटा में लंब होता है। तो इसमें आधार कितना दे दिया, 8 दे दिया है, लंब कितना दिया है, तो 15। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, तो सबसे पहले इसका कर्ण निकालेंगे,
उसके बाद साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। आइए कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर लिखिएगा। तो हम लोग को ए बी यानी कि लंब कितना दिया है, ए बी यानी कि लंब कितना दिया है, तो लंब दिया है 15 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, बीसी यानी कि आधार दिया है, बीसी यानी कि आधार बराबर दिया है कितना, तो 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, तो एसी निकालना है, कर्ण। कर्ण की फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जो जो मान दिया है यहाँ पर पुट कर लीजिए, कर्ण तो हम लोग को निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है 15, 15 का वर्ग करेंगे प्लस आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 8 का वर्ग करेंगे। फिर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का वर्ग होता है 225 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 8 का वर्ग 64 होता है। अब इनको जोड़ दो, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 225 और 64 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 6 2 8, फिर यहाँ पर 2 यानी कि 289 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये कर्णी में यानी कि अंडर रूट में चला जाएगा 289। तो कर्ण बराबर ये जो 289 है ये किसका वर्ग है, तो 17 का है, 17 में 17 का गुणा करेंगे तो 289 आ जाएगा। ठीक है, और इसको निकालते कैसे हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 289 है, 17 से भाग देंगे यानी कि हटाएंगे इसको, ये 17 बार में चला जाएगा, और जिसका ये जोड़ा बनता है ना दो, इसी को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 289 का ये जो जोड़ा बना है इसी को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जबकि ये 289 17 का वर्ग भी है। अब इसका क्या निकालना है, एक साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। कर्ण हम लोगों ने निकाल दिया 17, यहाँ पर चेक कर लीजिए, सबसे कर्ण इसमें क्या है, बड़ा है, और हमेशा बड़ा ही रहता है कर्ण, अगर छोटा रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे साइन ए का मान, साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टा में कर्ण होता है, लंब बट्टा में कर्ण। तो लंब का मान इसमें क्या दिया है, तो 15 दिया है, और कर्ण का मान 17, 15/17। साइन ए का मान निकल गया, सेक ए का मान निकाल लीजिए, सेक ए बराबर क्या होता है, ये होता है कर्ण बटा में आधार। ठीक है, कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 17 और आधार कितना दिया है 8। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप चैनल है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ साथ लाइक भी कर दीजिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा का मान तो दिया है और सभी त्रिकोणमितीय 6 होते हैं, तो 5 और हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर चित्र बनाएंगे त्रिभुजाकार जैसा। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। सेक बराबर क्या होता है, तो सेक बराबर होता है दोस्तों आधार बट्टा में कर्ण होता है। सेक बराबर क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण। तो आधार कितना दिया है 13, कर्ण कितना दिया है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, आधार बट्टा में सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बट्टा में आधार।
सेक बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा में आधार होता है, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12। निकालना क्या है, तो लंब निकालना है। आइए हम लोग लंब लंब निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। दिया है सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर AC दिया है, AC यानी कि कर्ण दिया है, कर्ण कितना दिया है, 13 दिया है। फिर BC दिया है यानी कि आधार दिया है, आधार कितना दिया है, 12 दिया है, सेंटीमीटर में कर लेना। निकालना क्या है, तो AB निकालना है भाई, यानी कि लंब निकालना है। लंब का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब जो जो मान दिया है पुट कर दीजिए। लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का मान निकाले हैं कितना, 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग कर दीजिए, माइनस आधार का निकाले हैं कितना, 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग 169 होता है। आप लोग 13 में 13 का गुणा करके देख लीजिएगा, 169 ही आएगा। फिर माइनस 12 का वर्ग 144 होता है। ठीक, अब इधर कर लेते हैं दोस्तों। लिखेंगे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, तो लंब 169 माइनस 144, 169 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 25 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम लोग गायब करेंगे, तो लंब बराबर 25 जो है वो कहाँ चला जाएगा, कर्णी में चला जाएगा। और ये जो 25 है ये किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है। यानी हम लोग का लंब कितना निकल गया, 5 निकल गया। लंब निकल गया कितना, 5 निकल गया। यहाँ पर भी रख देते हैं 5। अब बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय के मान भी निकालना है। यहाँ पर निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान 5 हो गया, और कर्ण का मान 13, तो 5/13 आ गया। फिर कोस का मान, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना दिया है, 12, और कर्ण कितना दिया है, 13। कोस का भी मान निकल गया, 12/13। साइन कोस टैन का मान निकालते हैं, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब कितना दिया है, लंब दिया है 5, और आधार कितना दिया है, तो 12। फिर साइन कोस टैन कोट का निकालते हैं, कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो यहाँ पर आधार, आधार कितना दिया है, तो दिया है 12, और लंब कितना दिया है, 5। साइन कोस टैन कोट सेक का निकालते हैं, सेक का तो निकला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 दिया ही है। अब किसका निकालना है, कोसेक का निकालना है, कोसेक का निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण का मान, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब। यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण बटा में लंब का मान हो जाएगा, देखिए कर्ण का मान 13, और लंब का मान कितना है, 5, यानी 13/5, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन